Hello students, welcome to Bio Super Neat classes online. I am सुनील कुमार। तो देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम कंप्लीट कर चुके हैं फीमेल गैमेटोफाइट को, और मैंने आपको बताया था फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रो से एक ही बात होती है ना। और हमने उससे पहले हमने मेल गैमेटोफाइट को हमने कंप्लीट किया था, और हमने बात करी थी मेगा स्पोरोजेनेसिस के लिए बात करा था हमने, और माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के बारे में भी हमने बात करी थी। इन सब चीजों के बारे में हमने देखा था। तो देखिए उसी के संदर्भ में, उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, और आज हम देखेंगे पॉलिनेशन। हमने मेल गैमेटोफाइट देख लिया था, फीमेल गैमेटोफाइट देख लिया था, दोनों का हमने विकास देख लिया था, डेवलपमेंट देख लिया था किस तरह से होता है। अब हम ये देखेंगे मेल गैमेटोफाइट तैयार हो गया और फीमेल गैमेटोफाइट रेडी हो गए। अब मेल पार्ट यानी कि जो पोलन ग्रेन्स हैं, वो पोलन ग्रेन किस तरह से आपके जाएंगे, कहां पर, फीमेल पार्ट तक किस तरह से जाएंगे, अब हम इसको देखेंगे। तो इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मीन्स होता है पराकरण। अब पराकरण कई तरह से होता है, कीटों के द्वारा भी होता है, ठीक है, बर्ड्स के भी द्वारा होता है, और इंसेक्ट के द्वारा भी होता है, स्नेक्स के द्वारा होता है ना, वाटर के द्वारा भी होता है। कई तरह से पॉलिनेशन होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया भी जस्ट, हम क्या देखेंगे कि पोलन ग्रेन किस तरह से फीमेल पार्ट तक पहुंचेंगे, स्टिग्मा तक। और मैंने आपको बताया था दोनों के बीच में, पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा दोनों के बीच में एक रासायनिक संवाद होता है, जिसको हम बोलते हैं केमिकल डायलेक्ट्स। देखिए मैं कोई डाउट नहीं छोड़ रहा हूं, एक एक चीज में स्लोली और क्लियर मैं आपको बताता चल रहा हूं। तो देखिए हम सबसे पहले देखते हैं पॉलिनेशन। देखिए मेरे हाथ में एनसीईआरटी है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। किसको पढ़ा रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए पेज नंबर 27 निकाल लीजिए आप लोग स्टूडेंट्स, पेज नंबर 27 निकाल लीजिए। तो देखिए पेज नंबर 27 में मैं आपके लिए एक हेडिंग लिख लेता हूं, पॉलिनेशन, POLLINATION, पॉलिनेशन। डायग्राम देख रहे होंगे, अभी समझाऊंगा डायग्राम क्या है। ऐसा मत करना कि पहले समझो नहीं और डायग्राम फटाफट बनाने बैठ जाओ, ऐसा मत करना आप लोग प्लीज। पहले समझ लेना पहले मेरी चीज को, ठीक है, उसके बाद डायग्राम बनाना, तब और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो देखिए सबसे पहले हम पोलन ग्रेन्स को हम देख लेते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन क्या है, ट्रांसफर TRANSFER, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, POLLEN, पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन from the anther to the स्टिग्मा, STIGMA। स्टिग्मा आपको बताया था फीमेल पार्ट होता है, पिछली बार क्लियर किया था। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना फ्रॉम द एंथर से टू द स्टिग्मा का, ठीक है। टर्न पॉलिनेशन, POLLINATION, टर्न पॉलिनेशन। तो देखिए क्या होता है, मींस पॉलिनेशन का ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। एंथर मैंने आपको बताया था मेल पार्ट होता है, तो एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना कहां पर, स्टिग्मा पर। स्टिग्मा इज ए फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, राइट। टर्म पॉलिनेशन, इसके लिए हम यूज करते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। पोलन ग्रेन का एंथर से ट्रांसफर होना स्टिग्मा तक और पराकरण में भाग लेना, इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है।
अब देखिए पॉलिनेशन कई प्रकार के हमारे होते हैं। देखिए अभी आपको डायग्राम भी समझाऊंगा मैं, ठीक है। काइंड ऑफ पॉलिनेशन, काइंड ऑफ पॉलिनेशन, POLLINATION, काइंड ऑफ पॉलिनेशन। देख लो एक मिनट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल ओके दिखाई दे रहा है। काइंड ऑफ पॉलिनेशन, देखिए काइंड ऑफ पॉलिनेशन ये हमारे कई प्रकार के पॉलिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट होता है सेल्फ पॉलिनेशन, POLLINATION, सेल्फ पॉलिनेशन। सेकंड होता है क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, POLLINATION, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। और सेल्फ पॉलिनेशन को आप होमोगेमी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले मैं आपको एस पर, देखिए एनसीईआरटी में भी यही है, ठीक है। और आपकी एनसीईआरटी में देखो पेज नंबर मेरे हाथ में है एनसीईआरटी और 27 पेज नंबर है। तो देखिए पहले मैं पहले इतना मैं समझा देता हूं, ठीक है। पेज नंबर 27 निकाल के रखिए स्टूडेंट्स आप लोग, ठीक है। तो देखिए सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में पहले हम बात करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, फिर इसके आगे हम सारी चीजों को हम समझेंगे, है ना। सेल्फ पॉलिनेशन का मीन्स होता है, ये मैंने आपके आगे एक फ्लावर बनाया हुआ है स्टूडेंट्स, और इस फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों है। हम सब नोट करेंगे, सब में डिफरेंस नोट करेंगे, चिंता मत करना बिल्कुल, ठीक है। पहले समझो मेरी बात को। तो देखिए ये मैंने एक डायग्राम बनाया है फ्लावर का, ठीक है। पहले डायग्राम मैंने इसलिए बना दिया समय वेस्ट ना हो मेरा, ठीक है। देखिए ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में मेल और फीमेल पार्ट दोनों है, ठीक है। ये तो है हमारा फीमेल पार्ट, दिस इज फीमेल पार्ट एंड दिस इज मेल पार्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये फीमेल पार्ट है, ये हमारा मेल पार्ट है। तो देखिए एक ही फ्लावर में जब मेल पार्ट हो और फीमेल पार्ट हो, एक ही फ्लावर में जब मेल पार्ट हो और फीमेल पार्ट हो, ठीक है, और वो आपस में पॉलिनेशन करें, एक ही फ्लावर में देखिए मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों हैं, और दोनों आपस में दोनों और एंथर स्टिग्मा को पोलिनेट कर दे, यानी कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा को पोलिनेट कर दे एक ही फ्लावर में, उसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। अब आ जाओ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन में होता है हमारा एक फ्लावर, ये रहा एक फ्लावर, इसमें तो एक ही फ्लावर था, यानी कि ये बाइसेक्सुअल को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? बाइसेक्सुअल को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे 2 फ्लावर्स हैं, 1 फ्लावर ये रहा, 1 फ्लावर ये रहा, 2 फ्लावर हैं, और दोनों फ्लावर में देखिए मेल और फीमेल दोनों हैं। ये तो देखिए मेल पार्ट है फ्लावर का, ये फीमेल पार्ट है फ्लावर का, ये फ्लावर का मेल पार्ट है एंथर, ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है, ठीक है। क्या है ये फ्लावर का फीमेल पार्ट? स्टिग्मा। अब देखिए इसमें ये मेल पार्ट क्या कर रहा है? इसको पॉलिनेट कर रहा है फीमेल पार्ट को, यानी कि ये किसको दर्शाता है? ये बाइसेक्सुअल को दर्शाता है, यानी कि बाइसेक्सुअल का मीन्स 2 फ्लावर अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये मेल पार्ट फीमेल पार्ट को पॉलिनेट कर रहा है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन में 2 फ्लावर्स होंगे, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, और मेल फीमेल को पॉलिनेट करेगा, उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ये यूनिसेक्सुअल को रिप्रेजेंट करता है ना। यूनिसेक्सुअल मीन्स 2 फ्लावर, मैं पहले बता चुका हूँ। अब ये है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन, ये बाइसेक्सुअल को रिप्रेजेंट करता है, इसमें एक में ही मेल और फीमेल होंगे, दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं आपको इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। मैं देख रहा था, लाइट देख रहा था, लाइट को मैं देख रहा था,
लाइट तो कहीं डिस्टरबेंस नहीं हो रही, आप सोच रहे सर उधर क्या देख रहे हैं, है ना। तो ये मैंने आपका इतना क्लियर कर दिया है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए इसमें अब एक डायग्राम मैंने और बनाया हुआ है, ठीक है। एक डायग्राम में मैं क्या दिखा रहा हूं आपको, ये गाइटनोगेमी शब्द लिखा हुआ है, ये गाइटनोगेमी शब्द लिखा हुआ है। जी नहीं दिखाई थी तो मैं स्पेलिंग बोलता हूं, GEITONOGAMY, गाइटनोगेमी, ठीक है। मैं इसलिए बोलता हूं एक एक शब्द कहीं सब छूट नहीं जाए आप लोगों से और नुकसान ना हो जाए, मुझे चिंता हो जाती है इस चीज की, ठीक है। गाइटनोगेमी, ये गाइटनोगेमी क्या होता है, एक हमारा ये आपको फ्लावर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये ऊपर इसके कई सारे आपको फ्लावर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और एक ही फ्लावर में ये ऊपर फ्लावर का गुच्छा लगा हुआ है, ये बंच ऑफ फ्लावर लगा हुआ है। देखिए ये पूरा एक ही फ्लावर है ना, ये ऊपर एक बंच ऑफ फ्लावर, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है बंच ऑफ फ्लावर। एक ही फ्लावर के अंदर एक बंच ये लग रहा है फ्लावर का, एक बंच ये लग रहा है फ्लावर का, ठीक है। अब ये है हमारा मेल पार्ट, ये है फीमेल पार्ट, ये फीमेल पार्ट हो गया, ये मेल पार्ट हो गया। अब ये मेल पार्ट फीमेल पार्ट को क्या कर रहा है, पॉलिनेट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं गाइटनोगेमी। वैसे तो ये यदि हम इकोलॉजी बात करें, एग्जाम में पूछा गया है, इकोलॉजिकली यदि हम बात करें तो इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन, POLLINATION। यदि इकोलॉजिकली बात करें तो इसको हम गाइटनोगेमी को हम स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे इकोलॉजिकली। और जेनेटिकली बात करेंगे तो हम इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। यदि हम जेनेटिकली बात करेंगे, देखिए इस फ्लावर के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूं, ठीक है। यदि जेनेटिकली बात करेंगे हम तो इसको हम क्या कहेंगे, हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, क्योंकि ये फ्लावर की एक ही डाल निकल रही है। देखिए मैं समझा रहा हूं, फ्लावर की एक ही डाल निकल रही है और एक ही डाल पर फ्लावर की, एक फ्लावर का गुच्छा ये है, दूसरा फ्लावर का गुच्छा ये है, एक बंच ऑफ फ्लावर ये है, एक बंच ऑफ फ्लावर ये है। और लेकिन ये बंच ऑफ फ्लावर एक ही डाल पर है, ठीक है। तो एक ही डाल पर है लेकिन 2 बंचेस हैं अलग अलग फ्लावर के। तो एक बंच तो मेल है, एक बंच है फीमेल। तो मेल ने फीमेल को एक बंच ने दूसरे बंच को पॉलिनेट कर दिया, क्योंकि एक मेल पार्ट है बंच में, एक फीमेल पार्ट है, इसने इसको पॉलिनेट कर दिया, मेल ने फीमेल को पॉलिनेट कर दिया। इकोलॉजिकली हम बात कर रहे हैं तो ये क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा, गाइटनोगेमी। गाइटनोगेमी इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। और जेनेटिकली हम बात करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। याद रखिए इस बात को, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, डस्टर कहाँ है, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आ रहा हूं, ठीक है। डायग्राम बना लीजिए जल्दी से, बना लिया, ठीक है, सही चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। डायग्राम बना लिया आप लोगों ने, बहुत अच्छा, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं अब, ठीक है। देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ये मैंने मिटा दिया, ये पूरा मैंने आपके लिए मिटा दिया, ठीक है। अब आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है, अब आपके एनसीईआरटी को देखते हैं और आपकी एनसीईआरटी सब में हम डिफरेंस देखेंगे। अब आपकी एनसीईआरटी में देखिए काइंड ऑफ पॉलिनेशन में मैंने आपको भी बताया था सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसी में आपके एक है ऑटोगेमी, ठीक है, और होमोगेमी। क्या है आपके, ऑटोगेमी और होमोगेमी।
देखिए AUTO ऑटो, GAMY ऑटोगैमी। अब ऑटोगैमी क्या होता है, देखिए ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। देखिए NSFER, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। अब देखिए फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, एंथर टू द स्टिग्मा of same flower, of same flower। देखिए ऑटोगैमी का मीन्स होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा पर, लेकिन एक ही फ्लावर में जाएंगे वो, यानी कि एक ही फ्लावर होगा, उसी में मेल होगा, उसी में फीमेल होगा, और मेल फीमेल तक पहुंचेगा पॉलिनेट करने के लिए, पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचेंगे पॉलिनेट करने के लिए, फ्लावर एक ही होगा, तो उसको हम ऑटोगैमी कहेंगे। ये भी सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है, ठीक है। और इसी को हम होमोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोगैमी, होमोगैमी। आगे मैं नोट करा दूंगा इसको, मैं आगे नोट करा दूंगा, याद रख लीजिए, होमोगैमी बोलते हैं इसी को, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूं, नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आपके लिए आता हूं, मैं नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। 100% हम NCERT फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब आपका देखिए पेज नंबर 27 ही मैंने निकाल रखा है, ठीक है। गाइटनोगैमी में आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब आपके इसमें है चेस्मोगेमस फ्लावर है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर है, ठीक है। अब इसमें देखिए चेस्मोगेमस फ्लावर और क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या होते हैं, ठीक है। और जीनोगैमी क्या होता है, ये सब आपके NCERT में दिया हुआ है। इससे पहले मैं आपके लिए एक डायग्राम बनाता हूं, बहुत सुंदर सा एक डायग्राम। आप सॉरी, मैंने गलती से बोल दिया, मैं आपके लिए पहले एक चार्ट बनाता हूं, आपको उस चार्ट को आप नोट डाउन करेंगे तो आपके कई सारे क्वेश्चंस के आंसर क्लियर होंगे, है ना। बेटे कैसा पानी ले आओ जरा, कैसा पानी ले आओ बेटा, ले आओ बेटा, कैसा पानी ले आओ, ठीक है। हाँ बेटा, थैंक यू केशव। क्या करूं स्टूडेंट्स, रात हो रही है, 1 बज रहा है। मेरा बेटा जगता है, बैठता है मेरे संग भाई, वो जाओ देखता है, सीखता है, वो देखता है कि पापा जी मेरे क्या पढ़ा रहे हैं। देखिए अब मैं इसमें आपको एक डायग्राम बना देता हूं, उस डायग्राम को बना लेना। सेल्फ पॉलिनेशन, सॉरी डायग्राम नहीं है, ये चार्ट है। सेल्फ पॉलिनेशन, POLLINATION, सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन, CROSS, क्रॉस, POLLINAT, सॉरी POLLINATION, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या क्या आता है। ऑटोगैमी, AUTO, ऑटो,
GAMY ऑटोगैमी आता है और गाइटनोगैमी भी आता है, ठीक है। GAITANAGAMY गाइटनोगैमी भी आता है इसमें। अब आ जाओ क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या क्या चीजें आती हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन में बेस्ड ऑन प्लांट, BASED, बेस्ड ऑन प्लांट, प्लांट के आधार पर, बेस्ड ऑन प्लांट, प्लांट के आधार पर यदि हम बात करें, ठीक है, तो क्या है एलोगैमी, ALLOGAMY एलोगैमी और जीनोगैमी XENOGAMY जीनोगैमी। आगे बताऊंगा अभी क्या होता है बेस्ड ऑन फैक्टर। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन फैक्टर, BASED बेस्ड ऑन फैक्टर, FACTOR। बेस्ड ऑन फैक्टर के आधार पर हम बात करें तो देखिए बेस्ड ऑन फैक्टर के हम आधार पर हम बात करें तो चार्ट को बनाते रहिए बराबर, ठीक है। एनिमोफिली ANEMO एनिमो, PH आगे बताऊंगा क्या होता है PHILY एनिमोफिली। उसके बाद हाइड्रोफिली HYDRO हाइड्रो, PHILY हाइड्रोफिली, ठीक है। उसके बाद जूफिली ZOOPHILY जूफिली, ठीक है। एनिमोफिली मीन्स होता है हवा से पॉलिनेशन होना, और हवा से पॉलिनेशन ये सबसे पहली बार जिम्नोस्पर्म में देखा गया था। जो विंड से पॉलिनेट हुए थे फ्लावर्स, जो विंड से पहली बार पॉलिनेट हुए थे फ्लावर्स, वो देखा कब गया था, वो जिम्नोस्पर्म में देखा गया था। हाइड्रोफिली मीन्स वाटर से पॉलिनेट होना, ठीक है। और जूफिली मीन्स एनिमल से पॉलिनेट होना, ठीक है। इस चीज को आप याद रखेंगे। जल्दी से इसे डायग्राम को बनाइए, ठीक है, और फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी सॉरी, चार्ट मेरे मुंह से आज बहुत गलतियां निकल रही हैं। चार्ट है लेकिन लिखने में कोई गलती नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। बेटे तुम सो जाओ, जाके रात हो गई, जाओ, ठीक है सर, जाओ सो जाओ, ठीक है। उतार लिया, मैं इसे अब मिटा देता हूं। अब हम इसको एक एक करके देखिए। मैंने ऑटोगैमी आपको बता दिया है, गाइटनोगैमी मैंने बता दिया है। अब एलोगैमी और जीनोगैमी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और फिर आगे हम फैक्टर्स के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। अब हम जितना मैंने आपको बताया एलोगैमी, जीनोगैमी, इनके बारे में हम बताते चलते हैं आपको, और डिफरेंस भी, डिफरेंस साथ साथ आपको लिखवाऊंगा, और साथ ही साथ आपको मैं समझाता भी चलूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, एक मिनट स्टूडेंट्स। हाँ, एनसीईआरटी को मैं अब मैं रखता हूं, ठीक है। अब मैं आपको डिफरेंस में आपको बताता चलूंगा सारे, ठीक है। होमोगैमी मैं आपको बता देता हूं। ऑटोगैमी और होमोगैमी एक ही बात होती है, ठीक है। ये सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। होमोगैमी HOMO होमो, GAMY होमोगैमी,
मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इट रेफर्स टू द it refers REFFERS it refers to the maturation MATURATION maturation. It refers to the maturation of sex organ, maturation of sex organ, ORGAN, sex organ at same time, sex organ at same time, TIME, same time. ये क्या कह रहा है? होमोगैमी का मीन्स क्या होता है? इट रेफर्स टू द मैच्योरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन, यानी कि मेल और फीमेल पार्ट एक ही समय पर मैच्योर हो, मेल और फीमेल पार्ट एक ही समय पर मैच्योर हो, ठीक है, उसको हम होमोगैमी कहते हैं। ये सेल्फ पोलिनेशन को बढ़ावा देता है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्लिस्टोगेमस फ्लावर, क्लिस्टोगेमी, देखिए क्लिस्टोगेमी लिखा हुआ है CLEISTO, क्लिस्टो GAMY, क्लिस्टोगेमी के बारे में देख लेते हैं, इसके बारे में भी हम देखते हैं, ठीक है। इट इज ए फिनोमेना PHENOMENON phenomena in which the flower do not open, in which the flower do not open at time of fertilization, at time of fertilization, 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 ठीक है, क्लिस्टोगेमी। अब देखिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, ये आपका जो क्लिस्टोगेमी है, ये पेज नंबर 28 निकाल लीजिए, ठीक है। क्लिस्टोगेमी पेज नंबर एनसीईआरटी का 28 पेज नंबर है, ठीक है, उसको निकाल लीजिए, ठीक है। ये क्या होता है? जब फ्लावर, ये क्या कह रहा है? क्लिस्टोगेमी का मीन्स क्या होता है? इट इज ए फिनोमेना इन विच द फ्लावर डू नॉट ओपन एट टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब फ्लावर मैच्योर हो जाते हैं, फ्लावर मैच्योर हो गए और मैच्योर होने के बाद फ्लावर ओपन नहीं होते, फ्लावर मैच्योर हो गए और मैच्योर होने के बाद ओपन नहीं होते, उसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं क्लिस्टो, ऐसे फ्लावर क्लिस्टोगेमी फ्लावर कहलाते हैं। यानी कि फ्लावर मैच्योर हो गए और खिलेंगे नहीं, फ्लावर मैच्योर हो जाएंगे लेकिन खिलेंगे नहीं, तो खिलेंगे नहीं, ठीक है, तो अंदर ही अंदर वो फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। यानी कि एक फ्लावर है हमारा, ठीक है, वो फ्लावर क्या कर रहा है? अंदर ही अंदर फर्टिलाइजेशन। फ्लावर तो मैच्योर, फ्लावर हमारा मैच्योर हो गया, फ्लावर मैच्योर हो गया लेकिन ओपन नहीं हुआ है, ठीक है, ओपन नहीं हुआ। फ्लावर मैच्योर होने के बाद ओपन नहीं होते हैं और अंदर ही अंदर फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, मेल फीमेल अंदर ही अंदर होते हैं। ये भी बाइसेक्सुअल को ये बढ़ावा, ये भी बाइसेक्सुअल में आता है, ठीक है। क्लिस्टो, ऐसे फ्लावर को हम क्लिस्टोगेमी कहते हैं, ठीक है। अब आपके एनसीईआरटी में ही पेज नंबर देखिए 28 पर ही चेस्मोगेमस फ्लावर दिया हुआ है,
क्या दिया हुआ है, चेस्मोगेमस। चेस्मोगेमस देखिए CHASMO चेस्मो, GAMOUS चेस्मोगेमस। अब देखिए ये फ्लावर किस तरह के होते हैं, ठीक है। ये फ्लावर चेस्मोगेमस फ्लावर किस तरह के होते हैं, ये फ्लावर मैच्योर हो जाते हैं, ये फ्लावर मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। अपने फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये फ्लावर कैसे हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं और खिल जाते हैं। चेस्मोगेमस का मीन्स होता है खिले हुए फ्लावर। कैसे फ्लावर, खिले हुए फ्लावर। ये फ्लावर मैच्योर हो जाएंगे और खिल जाएंगे और फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे फ्लावर्स को हम चेस्मोगेमस फ्लावर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको डिफरेंस लिखवाता हूं चीजों के अंदर, ठीक है। अब आप डिफरेंस को देखिए, नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए अब मैं आपको डिफरेंस, गाइटनोगेमी, जीनोगेमी, अब मैं इन चीजों के बारे में मैं आपको डिफरेंस लिखवाता हूं। डिफरेंस नोट करिए, ठीक है। फटाफट नोट डाउन करते चलो बेटे, लेट नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। देखूं स्टूडेंट्स कितने मिनट की बन गई है वीडियो, ठीक है। अभी तो टाइम है हमारे पास, अभी हम कंप्लीट और कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए गाइटनोगेमी, गाइटनोगेमी के बारे में हम देखते हैं। GEITONOGAMY, डिफरेंस बता रहा हूं मैं आपको गाइटनोगेमी और जीनोगेमी। XENO सीनो, GAMY, ये डिफरेंस बताता चल रहा हूं, लिखते चलिएगा डिफरेंस, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। पॉइंट नंबर वन है मेरा, गाइटनोगेमी इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, GEITONOGAMY, गाइटनोगेमी is the transfer of pollen grain. Gaitnogamy is the TRANSFER, transfer of pollen grain, POLLEN, pollen, GRAIN. Gaitnogamy is the transfer of pollen grain from the anther to the stigma. Pollen grain from the anther, FROM, from the anther, ANTHER, from the anther to the stigma, STIGMA, stigma of another flower, stigma of another flower, of ANOTHER, of another flower, of another flower, stigma of another flower of the same plant, of the same plant. ये क्या कह रहा है, गाइटनोगेमी, ठीक है। गाइटनोगेमी इज द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन, गाइटनोगेमी इज द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, ठीक है, एंथर से स्टिग्मा तक। एंथर मेल पार्ट होता है, स्टिग्मा फीमेल पार्ट होती है। एंथर से स्टिग्मा की ओर ट्रांसफर होना पोलन ग्रेन का, ऑफ अनदर फ्लावर, दूसरे फ्लावर, ऑफ द सेम प्लांट, एक ही प्लांट हो। मैंने बताया था गाइटनोगेमी एक ही प्लांट है, उस पे ही बंच लगे हुए हैं फ्लावर के, एक ऊपर मेल का बंच है, दूसरा फीमेल का बंच है। मेल ने फीमेल को पॉलिनेट किया लेकिन एक ही फ्लावर पे किया, तो उसको बोलते हैं हम
गाइडनोगेमी बोलते हैं। और इकोलॉजिकली यदि हम बात करें तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इकोलॉजिकली? बताओ जल्दी, मैंने आपको बताया है, फटाफट बताइए। इकोलॉजिकली क्या बोलते हैं हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। वेरी गुड, गुड उसके लिए जिसने सही बताया है, ठीक है। और अब हम देखते हैं जीनोगेमी को। जीनोगेमी में हम क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर वन लिखेंगे जीनोगेमी, XENOGAMY। जीनोगेमी is the transfer of, जीनोगेमी is the TRANSFER, जीनोगेमी is the transfer of pollen grain, GRAIN। जीनोगेमी is the transfer of pollen grain। pollen grain का क्या है? ट्रांसफर होना from the anther, from the ANTHER, from the anther to the stigma, anther to the stigma, STIGMA, to the stigma of a different plant, DIFFRENT, different plant, PLANT। देखिए ये क्या कह रहा है? जीनोगेमी का मीन्स क्या होता है? जीनोगेमी का मतलब समझो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना ऑफ ए डिफरेंट प्लांट, यानी कि प्लांट डिफरेंट होगा, इसमें प्लांट अलग अलग होंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं हम जीनोगेमी। ये क्रॉस पोलिनेशन को ये फेवर करता है, ठीक है। प्लांट अलग अलग होंगे, ठीक है, और क्या होगा? एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा की ओर जाएगा, किसको? स्टिग्मा को पोलिनेट करने के लिए, ठीक है। और प्लांट दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है, एक ही नहीं होंगे। ये क्रॉस पोलिनेशन को ये फेवर करता है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, जल्दी नोट डाउन करो। कर लिया नोट डाउन? गुड, ठीक है, मिटाता हूं मैं। देखिए मैंने सभी बच्चों को बोला था कि मुझे अपनी फोटो, आप लोग पढ़ रहे हैं यदि तो मुझे फोटो खींचकर भेजेंगे। मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, लेक्चर में मैं जितने भी चैप्टर में ऑनलाइन में कंप्लीट करा दूंगा, और जब स्कूल खुलेंगे आप लोग सोचें कि सर अब हमें चैप्टर 1 से पढ़ाएंगे, वो दिमाग से निकाल देना बिल्कुल बेटा, क्योंकि मेरे ऑनलाइन में 1 हो जाए, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएं, और मान के चलिए 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए और स्कूल खुल गए, तो मैं 4 के बाद में 5 चैप्टर से मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। आप ये मत सोचना कि 1 से 4 तक सर दोबारा पढ़ाएंगे, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा दोबारा, मैं क्लियर कर दे रहा हूं इसमें। इसलिए आप मुझे भेजिए नोट्स, मुझे दिखाइए क्या कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। और मैं दोबारा जब पढ़ाऊंगा, जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब मैं रिवीजन कराऊंगा तब मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। अदरवाइज आप सोचो सर स्कूल खुलते ही दोबारा पढ़ाएंगे, तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। आई वॉन्ट वेस्ट माई टाइम, ओके स्टूडेंट्स। तो इसीलिए प्लीज अटेंटिव रहिए क्लास में। मैं कोई फालतू की भी बात नहीं करता, मैं केवल पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं बेटे आप लोगों से, ठीक है। अब हमने देखिए, हमने गाइडनोगेमी और जीनोगेमी, और जीनोगेमी दोनों को हमने अभी समझा है, और दोनों में हमने डिफरेंस भी देख लिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस।
क्या बात करेंगे? चेस्मोगेमस, CHASMO, चेस्मो, GAMOUS, चेस्मोगेमस। और ये मैंने लाइन खींच दी। और क्या बात करेंगे? क्लिस्टोगेमस, CLEISTO, क्लिस्टो, GAMOUS, क्लिस्टोगेमस। ठीक है। अब इसमें हम पॉइंट नंबर 1 हम लिखते हैं। ठीक है, दिस ओपन एट, देखिए चेस्मोगेमस में मैं लिख रहा हूं दिस ओपन एट मैच्योरिटी, MATURITY, these open at maturity and expose, maturity and expose, EXPOSE, and expose their stigma and expose, THEIR, their stigma, STIGMA, their stigma and stamen, STAMEN, stamen। एक मार्कर निकालना, देखना जरा दूसरा। एक मिनट स्टूडेंट्स, मार्कर हल्का पड़ रहा है। ठीक है। These open at the maturity, ठीक है। ये क्या है? मैच्योरिटी के टाइम पे जब फ्लावर मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है? ये ओपन होते हैं। ठीक है। कौन? स्टिग्मा, आपके स्टेमेन और स्टिग्मा मैच्योरिटी के टाइम पर ये फ्लावर ओपन हो जाते हैं। चेस्मोगेमस फ्लावर मैच्योरिटी के टाइम पर ओपन होते हैं, याद रखिए इस बात को। ठीक है। अब इसमें पॉइंट नंबर 1 क्या लिखूंगा मैं आपके लिए? These are bisexual, BISEXUAL, these are bisexual flower, FLOWER, these are bisexual flower which do not open, WHICH, which do not open at all, even in maturity, MATURITY। देखिए ये क्या कह रहा है? क्लिस्टोगेमस फ्लावर, दीज आर बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब मैंने बताया था, एक में ही मेल होगा, एक में ही फीमेल होगा। ठीक है। एक फ्लावर में मेल फीमेल होगा, दिस इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल। दीज आर बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। विच डू नॉट ओपन एट ऑल इवन इन मैच्योरिटी। ये फ्लावर, ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर कैसे होते हैं? मैच्योरिटी के टाइम पर ओपन नहीं होते हैं। ठीक है, उन्हें क्लिस्टोगेमस फ्लावर हम कहते हैं। स्टूडेंट एक मिनट देख लूं जरा मैं। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है बराबर। थोड़ा सा ये हल्का हो गया है, थोड़ा मार्कर के कारण हुआ था, लेकिन समझ जाना आप लोग स्टूडेंट प्लीज। ठीक है, मैं बोल भी रहा हूं इसीलिए। दूसरा पॉइंट इसमें मैं आपको बता रहा हूं, चेस्मोगेमस में दे may be cross pollinated, POLLINATED, they may be cross pollinated or self pollinated, POLLINATED। ये फ्लावर, ये सेल्फ पॉलिनेटेड को भी फेवर करते हैं। जो चेस्मोगेमस होते हैं, दोनों फ्लावर मैच्योर होने के बाद खिलते हैं। ये फ्लावर सेल्फ पॉलिनेटेड को भी फेवर करते हैं और क्रॉस पॉलिनेटेड को भी फेवर करते हैं। अब क्लिस्टोगेमस में मैं आपके लिए लिख रहा हूं, ये क्लिस्टोगेमस वाली लाइन है।
ठीक है। क्लिस्टोगेमस वाली लाइन में लिखता हूं सेल्फ पॉलिनेटेड, POLLINATED, सेल्फ पॉलिनेटेड। ठीक है, ये फ्लावर केवल सेल्फ पॉलिनेटेड को ही बढ़ावा देते हैं। ठीक है, ये सारे टेक्निकल टर्म मैं आपको बता रहा हूं पॉलिनेशन के बारे में, इनको देखते चलिएगा आप लोग। ठीक है, अब एक बार हम सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। देखिए इसके बारे में फटाफट नोट डाउन करिए, कर लिए नोट डाउन? ओके गुड। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में मैं आपको हल्का सा डिफरेंस और मैं लिखवा देता हूं अभी मैं। ठीक है, ताकि कहीं भी कंफ्यूजन आपको ना रह जाए। ठीक है, जरूरी है ये डिफरेंस लिखवाना। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन POLLINATION, सेल्फ पॉलिनेशन, और CROSS क्रॉस POLLINATION, क्रॉस पॉलिनेशन। दोनों के बीच में मैं एक डिफरेंस लिखा देता हूं। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस है मेरा पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर, POLLEN, पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर, TRANSFERED, pollen grain are transferred to the stigma, STIGMA, to the stigma at the same flower, same flower, FLOWER। ये कह रहा है पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना स्टिग्मा पर, पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना। ठीक है, एट द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर पर। ठीक है, पहला पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट है मेरा अकर्स इन OCCURS, अकर्स इन बाई SEXUAL, अकर इन बाइसेक्सुअल प्लांट, PLANT। ये कहाँ पाया जाता है? बाइसेक्सुअल प्लांट में। हैविंग एंथर, ANTHER, हैविंग एंथर एंड स्टिग्मा एंड STIGMA एंड स्टिग्मा। ठीक है, मैच्योरिंग MATURING, मैच्योरिंग एट सेम टाइम। ये क्या कह रहा है? अकर्स इन बाइसेक्सुअल फ्लावर में आपको बता चुका हूं। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में हमें सेल्फ पॉलिनेशन हमें बाइसेक्सुअल फ्लावर में देखने मिलता है। ठीक है, प्लांट हैविंग एंथर एंड स्टिग्मा, जो प्लांट में एंथर और स्टिग्मा यानी कि मेल पार्ट एंथर और फीमेल पार्ट स्टिग्मा दोनों मैच्योर होंगे सेम टाइम पे। ऐसा नहीं होगा पहले मेल मैच्योर होगा बाद में फीमेल मैच्योर होगी, ऐसे नहीं। बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, मेल और फीमेल दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर होंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, थर्ड पॉइंट मैं इसका नोट डाउन कराता हूं। इट टेक्स, TAKES, it takes place, PLACE, it takes place in plant, PLANT, it takes place in plant like wheat। किसमें मिलता है ये? WHEAT, wheat में मिलेगा और P में मिलेगा, PEAS, पीज में मिलेगा। ठीक है, ETC। ठीक है, नहीं दिखाई दे तो मैंने बोल दिया इट टेक प्लेस। ये सेल्फ पॉलिनेशन हमें किस में मिलेगा? ये हमें वीट में मिलेगा, पी में मिलेगा, ETC इत्यादि। अब आ जाओ क्रॉस पॉलिनेशन की बात कर लेते हैं। पोलन ग्रेन आर कैरीड
POLLEN, pollen grain are carried, CARRIED, pollen grain are carried to stigma, to STIGMA, pollen grain are carried to stigma of anther, ANTHER, of anther flower, FLOWER। ये कह रहा है pollen grain are carried, ठीक है, टू स्टिग्मा एंथर फ्लावर, यानी कि मैंने आपको बताया था कि एक फ्लावर, इसमें दो फ्लावर होंगे अलग अलग, ठीक है, समझ जाइएगा। अकर्स इन बाइसेक्सुअल, occurs in unisexual, occurs in unisexual flower, FLOWER, occurs in unisexual flower having anther, ANTHER, having anther and stigma, and STIGMA, and stigma maturing, MATURING, and maturing at different time, DIFFRENT, different time। ये क्या कह रहा है? अकर्स इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर, क्रॉस पॉलिनेशन हमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर में देखने के लिए मिलता है। पहली चीज, फ्लावर हैविंग एंथर और स्टिग्मा मैच्योर होंगे डिफरेंट टाइम पर। हमें ये क्रॉस पॉलिनेशन हमें दो अलग अलग स्पीसीज में हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, और इसमें अलग अलग टाइम पे भी मैच्योरिंग इसमें मेल फीमेल की हो सकती है, ठीक है। ये आपके हो गया। इसमें थर्ड पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, इट टेक प्लेस PLACE, it take place in plant, PLANT, it take place in plant like lady finger, FINGER, ये हमें भिंडी में देखने मिलता है, और टमाटो में TOMATO, टमाटो में भी हमें क्रॉस पॉलिनेशन मिलता है, और ब्रिंजल में भी BRINJAL, ब्रिंजल ETC। ठीक है स्टूडेंट्स, सही आ रहा है? ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपका इतना पोर्शन कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। नीचे वाला आ रहा है? ठीक है स्टूडेंट्स, हल्का सा टमाटो नहीं आ रहा, ब्रिंजल नहीं आ रहा, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। थोड़ा प्लीज कंप्रोमाइज करके चलिए, जल्दी करिए, नोट डाउन कर लिया? गुड। चीजें हल्की मान के कोई इसे कंटेंट को हल्का ना माने, ठीक है। मेरा जो कंटेंट है वो किसी भी ब्रांडेड क्लासेस के समतुल्य मान के चलना। आप लोग मेरे कंटेंट को आप किसी भी ब्रांडेड क्लास के समतुल्य मान के चलना। और ये मैं आपके बिटवीन द एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी ने बीच में छुपा के रख दी है चीजें, उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। याद रखिए इन बातों को, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर तो आपकी ये चीजें मैंने कंप्लीट कर दी हैं। अब एनसीईआरटी में ये इतना सफिशिएंट है। अब हम क्या देखेंगे एनसीईआरटी में आपके, देखिए अब एनसीईआरटी में आपको मैं नई चीज बताता हूं, ठीक है। एनसीईआरटी में अब आपके है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। अब हम एजेंट ऑफ पॉलिनेशन देख लेते हैं। कितने मिनट हो गए देखें स्टूडेंट्स। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बना के दूंगा, हार्डली 5 मिनट का होगा, ठीक है। थैंक यू। देखिए नेक्स्ट वीडियो में दूंगा।
जाइएगा नहीं, वेट करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।